चैप्टर है आखेट और खाद्य संचय से भोजन उत्पादन तक। तो इस टॉपिक को हम बड़ी आसानी से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में भी आएगा। आरंभिक मानव। आदि मानव 20 लाख साल पहले रहते थे। आदि मानव लोग, ठीक है। वे शिकार भी करते थे, मछली पकड़ने का कार्य करते थे, फल इकट्ठा करते थे, अंडे और दाने एकत्र करते किया करते थे। इन्हें आकेटक या संचयक कहते हैं। आकेटक किसे कहते हैं, यानी कि आप आकेटक शब्द का अर्थ होता है कि लोग शिकार करते थे, ठीक है, किसका, जीव जंतुओं का। ये देखिए मानचित्र देख लीजिए कितने ये आदि मानव हैं और जीव जंतुओं का शिकार करके और इकट्ठा एक सामूहिक बैठते थे तो शिकार करके मांस का जो टुकड़ा होता था, कच्चे मांस का टुकड़ा, वे एक दूसरे को बांट कर समूह में रहते थे और एक दूसरे को बांट कर क्या करते थे, खाने पीने का कार्य करते थे, ठीक है। घूमते क्यों रहते थे, वे भोजन की तलाश में रहते थे, जानवरों के पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे और फल फूल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का कार्य करते थे। कभी कभी तो वे पानी की खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, नदियों के किनारे। औजार और उनके उपयोग। वे फल काटना, खाल उतारना, भाले और बाण बनाए जाते थे जिससे शिकार वो कर सके। फल काटना, खाल उतारना, यानी कि जो पत्थर के टुकड़े थे वे, उनसे एक धार पत्थर देखिए धारदार है, इससे क्या करते थे, वे सीलने का भी कार्य करते थे, जानवरों के खाल को निकालने का भी कार्य करते थे। पालिश किए गए औजार उसको क्या कर, बहुत चिकना करते थे, चटक चटक इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए भी उपयोग किया जाता था, ठीक है। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए भी किया जाता था, किसका, पत्थरों का उपयोग किया जाता था पहले। उनका निवास स्थान पूरा पाषाण स्थल, भीमबेटका और कुरनूल, ये कहाँ है, भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, कुरनूल है। और नौपाषाण स्थल में जैसे बुर्ज होम है और मेहरगढ़ है, ठीक है। देखिए यही स्थान है। पहले लोग कैसे पत्थरों की चट्टानों में रहा करते थे, तोड़ ताड़ के बढ़िया से, तो अच्छी बना दी गई हैं चीजें, डेकोरेट हो गई हैं पहले से। आग की खोज, कुरनूल में राख के अवशेष पूरे यहाँ। आग का खोज नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। कुरनूल में राख के अवशेष मिले, पहली बार मिले थे। इनका उपयोग प्रकाश, आग का प्रयोग किस, प्रकाश यानी दीपक जलाने के लिए, मांस पकाना, खाना बनाने के लिए, ठीक है, जानवर को भगाने के लिए मसाल जलाया करते थे, ठीक है। कभी कभी पिक्चरों में आपने देखा है ना, मसाल जलाया करते थे अंधेरे कमरे में जाने के लिए, गुफाओं में। पाषाण काल, 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व पाषाण काल का आरंभ हुआ। पाषाण काल 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है, ठीक है। पाषाण काल के ये तीनों खंडों में। मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरण में बदलाव दिखाई देते हैं। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार और बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक, इंग्लिश में मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना, यानी कि लघु पाषाण काल कहते हैं। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, हांसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण काल के औजार भी बनते रहे, ठीक है, साथ साथ औजार भी बनते रहे हैं। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000, कभी कभी टाइम पीरियड पूछ देता है, नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई, तो 10,000 पूर्व पहले। इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, इसमें आग की खोज आए, जलवायु बदलाव आया, घास के मैदान, ठीक है। खेती और पशुपालन, खेती का आरंभ देखिए कहाँ हुआ, गेहूं जौ धान उगाना, ठीक है। कुत्ते बकरी गाय पालना। अनाज का उपयोग, बीज, ठीक है, बीज है इकट्ठा करते थे, भोजन के लिए उपयोग करते थे अनाज का, ठीक है। उपहार और भंडारण के लिए इकट्ठा करते थे, देखिए ये मानचित्र है ना, इन्हीं फसलें तैयार हो जाती तो इकट्ठा कर भंडारण करते थे, संचित कर लिए करते थे। और जो संचित भंडारण करते थे फिर अगली बार बीज बोते थे, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी जीवन शैली चलती रही। नवीन जीवन शैली, इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, इनका अस्थायी निवास बना, ठीक है, आवास बना। टोकरी बनाना कुछ सीखने लगे, ठीक है, धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे,
पशुपालन, पशु पक्षी जानवरों को पालने का कार्य धीरे धीरे करने लगे, भोजन भंडारण का भी साधन बनाने लगे। ठीक है, ये देखिए कितनी जबरदस्त बनाई गई है। देखिए ऊपर से कितना कैसा सर्कल है, देखिए अंदर क्या क्या चीजें हैं, एकदम बड़ी शानदार बनाई गई है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। लीटर की रूट है, मणि बनाकर बढ़िया से विन वाल है इसकी। देखिए ये वाली डिफिकल्टर है, फायर हट है, ठीक है, आग के लिए। रूफ सपोर्ट है, पोस्ट, ये खंबा, ठीक है, मैन खम्बो है। एक नवीन जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू कर दिया तब उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह स्थान पर रहना पड़ा, लंबे समय तक रहना पड़ा। कटाई के बाद अनाज को भोजन और बीज के रूपों में बचा कर रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। पशुपालन में भोजन के भंडारण का भी एक तरीका है। जानवरों की देखभाल करने पर उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही दूध मांस भी प्राप्त किया करते थे। जैसे जानवर जब पालते थे वे, तो उनकी देखभाल करने के लिए वे दूध दूध उनका सेवन करने लगे खाने पीने के लिए, ठीक है। और जो जानवर थे तो उनके मांस का भी उपयोग करना, भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है। तो अस्थाई जीवन की ओर क्या हो गए, अग्रसर हुए, बढ़ने लगे। बुर्ज होम, यानी बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर के इलाके में पड़ता है, ठीक है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठीक है, जिन्हें गर्तवास के नाम से भी अगर पूछा कभी कभी क्या में गर्तवास में कौन लोग रहते थे, वो कश्मीर के लोग रहते थे, ठीक है। बुर्ज होम में पाया जाता, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना बनाते थे, ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में घर में बनाते थे, गर्मी के मौसम में बाहर ही बनाते थे, ठंड के मौसम में घर में ही बना लिया करते थे, ठीक है। क्योंकि घर के अंदर बाहर आग जलाने की जगह मिली है, कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। नौपाषाण औजार व बर्तन, धारदार औजार भी मिले हैं। देखिए ये पत्थर के औजार हैं भाई, उस जमाने के। और ओखली मूसल भी मिले हैं, जिससे क्या करते थे, अपनी जैसे जो मसाले हुए थे कूटने का कार्य करते थे। फिर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं कुछ। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ गेहूं की खेती मिली है, अवशेष प्राप्त हुए। मृतकों के साथ सामान बकरी, देखिए मृतक था तो उसके साथ उसके साथ क्या किया करें, जो बकरी थी ना, जो आदमी मृतक था उसके साथ ऐसा लोग, उनकी ऐसा मान्यता थी लोगों पूर्व में कि ऐसा कहा जाता था कि उनका दूसरा जन्म होगा, तो उसी के साथ उनके जो अवशेष दिखे हुए अस्थि पंजर मिले हैं, जो मनुष्य के साथ भेड़ बकरियों को भी दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाला रास्ता बोलन दर्रे के पास है, एक हरा भरा है समतल स्थान है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रमुख तिथियां देखिए, मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 पूर्व, ये याद कर लीजिए, कभी कभी टाइम टाइम पीरियड पूछता है, ठीक है। नव पाषाण युग यानी 10,000 वर्ष पूर्व। मेहरगढ़ की बसावट लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। और पुनर्लोकन कर लीजिए, मानव जीवन की यात्रा है। लेट्स एडीआरवाई में सीखे, समझे और पढ़ें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। जो चीज़ किसी प्रकार की क्वेरीज हो, मैं पीपीटी के माध्यम से बनाकर सभी लेसन को समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।